Hello student, today we will discuss about chapter number 6. The chapter number is weathering the storm in Irsama. Irsama is a city of Orissa state. This chapter is written by Harsh Mander. Harsh Mander describes in this chapter about a stormy weathering condition in a village. This is very interesting story. Listen carefully. Let's start the chapter. On 27th October 1999, that is story about 1999. 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, अपनी माँ के 7 साल के मरने के बाद 27 अक्टूबर 1999 की बात हो रही है. प्रशांत हैड गोन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर. प्रशांत नाम का जो लड़का था, अपनी माँ के 7 साल के मरने के बाद जो ब्लॉक का हेडक्वार्टर था उड़ीसा में, जिसका नाम इरसामा था, उस शहर का, उस सिटी का नाम था, एक छोटा सा एक शहर, एक छोटा सा नगर, आ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा. और वो जो गांव था, वो जो नगर था, वो जो कस्बा था, वो कोस्टल रीजन में, यानी कि जो समुद्र का तट होता है, समुद्र का जो किनारा होता है, उस किनारे पर सिचुएटेड था, यानी बसा हुआ था वो शहर. सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज. और उसके गांव से, जिस गांव से वो प्रशांत लड़का चला था, उसके गांव से ये लगभग 18 किलोमीटर दूर था. टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड. अपना दिन वहीं पर बिताने के लिए, अपने दोस्त के साथ, यानी एक दिन की छुट्टी गुजारने के लिए, एक दिन की मौज करने के लिए, एक दिन अपने दोस्त के साथ इरसामा में बिताने के लिए, जो ब्लॉक हेडक्वार्टर भी था, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ भी था, वहाँ पर एक दिन के लिए घूमने के लिए प्रशांत अपने दोस्त के साथ जाता है, अपनी माँ के मरने के 7 साल के बाद 1999 में. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. लेकिन शाम के टाइम क्या होता है, एक डरावना सा, एक जो है a dark and menacing storm, एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है. चारों तरफ से वो तूफान घेर लेता है. क्विकली गैदर्ड, इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर, तूफान का एक मौसम बन जाता है. विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस. जो हवाएं चल रही थी वो बहुत तेज थी और घरों से आकर टकरा रही थी. With a speed and fury that प्रशांत had never witnessed before. इतनी तेज़ हवाएं, इतनी तेज़ वो पवनें थी कि इतनी तेज़ हवाएं उसने पहले कभी भी अपने जीवन में लड़के ने नहीं देखी थी. कौन लड़का? प्रशांत नाम का वो लड़का, जो एक दिन की छुट्टी बिताने के लिए इरसामा, जो ब्लॉक हेडक्वार्टर था, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ था, वहाँ पर गया था. वहाँ पर शाम को तूफान का एक मौसम बन गया और इतनी तेज़ हवाएं चलने लगी, जो घरों से टकरा रही थी आवाज़ करती हुई. और इसने कभी भी इतनी तेज़ आवाज़, इतनी तेज़ हवा वहाँ पर महसूस नहीं की थी, या अपने जीवन में कभी भी देखी नहीं थी. हैवी एंड इंसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस. साथ ही साथ हवा तो थी तेज़ और उसके साथ बारिश भी थी, तूफ़ानी बारिश समझ लीजिए. हैवी एंड इंसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस. तो उस बारिश ने उस तूफान को और हैवी बना दिया और डार्कनेस पैदा हो गई. एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड. और जो पुराने जो पेड़ लगे हुए थे वो जड़ से उखड़ गए. अपरूटेड यानी जड़ से उखड़ जाना. आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे जब बारिश होती है तो बहुत सारे पेड़ आपको सड़क पर डले हुए मिलते हैं, क्योंकि पुराने हो जाते हैं और उनकी जड़ें भी कमज़ोर हो जाती हैं. तो जब तेज़ हवाएं, लेकिन इतनी तेज़ थी कि सारे के सारे जो पुराने पेड़ थे वो उखड़े पड़े हुए थे. एंड क्रैश्ड टू द अर्थ. और ज़मीन पर गिरे हुए थे. स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वास्ड अवे.
और चारों तरफ से चीख पुकार मची हुई थी, चीखें आ रही थी लोगों की अपने घरों से, क्योंकि हवाएं इतनी तेज़ थी कि बहुत सारी चीज़ें उड़कर भी जा रही थी। सारी चीज़ों घरों के अंदर, कमरों के अंदर पानी भरा जा रहा था, वास जबे सारी चीज़ें धुली जा रही थी। द एंग्री वाटर्स, ये देखिए नाराज शब्द आया है यहाँ पर, एंग्री वाटर्स स्वेल्ड इनटू हिज फ्रेंड हाउस नेक डीप। जो नाराज, जो इतना बारिश हो रही थी, इतना पानी बरस रहा था जैसे बाढ़ का मंजर हो गया हो और चारों तरफ पानी पानी भर गया। जिसके घर में ये रुका हुआ था अपने दोस्त के घर में, उसके घर में भी नेक डीप, गर्दन तक पानी भर गया। समझ लीजिए क्या खौफनाक मंजर था वो। द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक, लेकिन वो घर ईंट और पत्थर का बना हुआ था। एंड मोर्टर एंड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स। इतना मजबूत बना हुआ था कि वो उस हवा की जो प्रहार थे, जो तांडव था, उसको झेल सके, उसको रोक सके। पक्का घर बना हुआ था, अगर कच्चा घर होता तो कब का वो भीग के, पानी में भीग के टूट चुका होता। वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, हवा की स्पीड कितनी थी? 350 किलोमीटर। इतनी तेज़ ना कोई मोटरसाइकिल चलती है, ना कोई बस चलती है, ना कोई कार चलती है। आपने देखा होगा एरोप्लेन को, हाँ, इतनी स्पीड से वो चल सकते हैं। तो इतनी स्पीड से वो हवाएं चल रही थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हवा की उस स्पीड का, उस गति का, क्या जब वो किसी चीज़ से टकराती होगी तो उसको चकनाचूर भी कर सकती है और उसको साथ अपने साथ उड़ाकर भी ले जा सकती है। द वेलोसिटी ऑफ एयर वाज 350 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 350 किलोमीटर की स्पीड। दुनिया का जो सबसे फास्ट बॉलर है वो भी 160-164 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड की बॉल नहीं फेंक सकता। 350 किलोमीटर की स्पीड, आप अंदाज़ा भी नहीं कर लगा सकते कि पलक झपकते ही कितने दूर कोई चीज़ चली जाएगी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज। तो जिस घर में मैं था, उस घर में उन लोगों को डर इसलिए नहीं था क्योंकि वो घर पक्का बना हुआ था। भले ही गर्दन तक पानी था, वो लोग ऊपर की छत पे भी चले गए, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा घर जो है डर गया। क्या घटना घटी? द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस। एक पेड़ अपनी जड़ से उखड़कर उनकी छत पर आकर गिर गया। इस बात ने, इस घटना ने उन घर वालों के मन में भय पैदा कर दिया। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। और रात के कई पहर में जब बारिश भी हो रही थी, वो पेड़ जब हवा की वजह से हिल रहा था, जिसकी वजह से छत और दीवार का कुछ हिस्सा झड़ने भी लगा और कुछ टूटने भी लगा। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रॉट बाई द साइक्लोन। तो वो जो साइक्लोन था, अब यहाँ पर नाम आया है उस तूफान का, साइक्लोन। इस तूफानों के भी तो नाम होते हैं, आपने सुना होगा अमेरिका वगैरह में कटरीना भी चलते हैं, ये तूफान का नाम है साइक्लोन। आपने टाइफून नाम सुना होगा, टाइफून चाइना और जापान वगैरह में इसको टाइफून भी बोलते हैं। तो ये तूफानों के अलग अलग नाम होते हैं। उनकी जो जैसे आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे अभी रिसेंटली बहुत सारे भारत में भी तूफान आए हैं या भारत के पड़ोसी देशों में तूफान आए हैं। तो सारे तूफानों के कभी ना कभी कोई ना कोई नाम रख दिए जाते हैं। लेकिन साइक्लोन, चक्रवात जिसको हम अपने देसी भाषा में बोलते हैं, ये बहुत ही भयंकर और जो है बवंडर करने वाला तूफान होता है। ये अपने आसपास के एरियो को तबाह कर देता है और नष्ट कर देता है। आप स्पीड से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी स्पीड बहुत भयावह होती है। एंड द surge of the ocean continue for the next 36 hour। और लगातार समुद्र की लहरें भी उठती रहीं, जिसको हम लोग ज्वार भाटा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में टाइड्स बोलते हैं। आपने टाइड वेव्स देखी होंगी, समय समय पे उसकी वार्निंग भी जो है फिशरमैन को मिलती रहती है कि वहाँ पर आप कोस्टल एरिया में मत जाइए, और क्योंकि वो टाइम होता है उसका टाइड्स का आने का। खैर 36 आवर कंटिन्यू, लगातार जो है 36 घंटे तक ये जो टेरर था, ये जो भय था, ये जो डर था, वो बना रहा। ऑल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस्ड, जबकि हवा की जो स्पीड थी वो थोड़ी कम हो गई थी, रिड्यूस्ड हो गई थी।
यानी उसमें कुछ कमी आ गई थी। सम वॉट बाई द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह आई तो हवा की कुछ स्पीड कम तो ज़रूर हुई टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, ताकि जो लोग घरों में छुपे हुए थे, कुछ दूसरी जगह पे, कुछ पेड़ों पे चढ़े होंगे, कुछ जो है पक्के घरों में दूसरों के घर में चले गए होंगे, कुछ बह गए होंगे। कुछ लोगों के कच्चे घर होते हैं, वो बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ। आपने देखा होगा बाढ़ें आ जाती हैं कई प्रदेशों में, और बहुत सारे लोग जो है अपने घर को, अपने लोगों को, जान माल धन सब की उनको हानि हो जाती है। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। अब ये लोग कहाँ थे? प्रशांत तो इनके जो दोस्त का घर था, ये लोग उसकी छत पर रुके हुए थे, क्योंकि पानी तो बहुत ऊंचाई तक आ चुका था। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone। प्रशांत ने कभी भी इतना भयावह, इतना डेंजर, इतना ख़तरनाक मंजर कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा था जो इस साइक्लोन ने उसके सामने प्रस्तुत कर दिया था। इस साइक्लोन से उसने एक अनुभव लिया, एक शिक्षा ली, एक जानकारी ली। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, जब सुबह का नज़ारा आया, वो भूरी सुबह, वो सुनहरी सुबह, उसने कुछ अपने आप में एक्सपीरियंस किया। अ रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। उस भयावह मंजर ने, उस पानी ने, उस भूरे पानी ने चारों तरफ ऐसा अकाल मचा रखा था, ऐसा जो है तांडव किया रखा था कि जहाँ भी उसकी निगाह, जहाँ भी उसकी दृष्टि, जहाँ भी उसकी नज़र जाती थी, उसको चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता था। जब बाढ़ आती है, आप वो मंजर देखिए, आपने न्यूज़ में देखा होगा, सिवाय 2-4 घरों के जिनकी छतें ऊंची होती हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी सिर्फ नुकसान ही नुकसान दिखाई देता है। ना फसल बचती है, ना धन बचता है, ना प्रॉपर्टी बचती है, लोगों के मकान भी बह जाते हैं, यहाँ तक कि लोग खुद भी उस पानी में डूब जाते हैं और बह भी जाते हैं, मर जाते हैं। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस, बाकी रहा तो सिर्फ जो पक्के मकान थे, जो सीमेंटेड हाउसेस थे, वो रिमेनिंग रह गए। स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेस, कुछ जगहों पर वो खड़े हुए थे वो मकान। बिलोटेड एनिमल्स, कैरकासिस एंड ह्यूमन कॉर्प्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। अपने हाथ से बनाई हुई कुछ नाव थी, कुछ तख्तों की, कुछ लकड़ियों की, किसी के जो है आपने देखा होगा कुछ बचाने वाले दल भी थे, वो सारी नावें वहाँ पर जो हैं घूम रही थी, चारों तरफ देखी जा सकती थी। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, चारों तरफ जो बड़े बड़े पुराने एंशियंट जो ओल्ड ट्रीज हो गए थे वो उखड़े पड़े थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, 2 कोकोनट के पेड़ उनके घर की छत के ऊपर गिर गए थे। ये देखिए, गिरे तो कौन से पेड़ गिरे? कोकोनट के। दिस वाज अ ब्लेसिंग, ये उनके लिए एक आशीर्वाद था। ऐसी स्थिति जब खाने की प्रॉब्लम हो रही हो, जब बाढ़ जैसा मंजर हो जाए, जब जो है इतनी कठिनाइयाँ आ जाएं, ऐसे में जो पेड़ गिरे वो कोकोनट के थे, ये उनके लिए एक ब्लेसिंग मोमेंट था। इन ए डिस्गाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज, क्योंकि ट्रीज से वो कोकोनट निकाले जा सकते थे, लिए जा सकते थे। कैप्ट द ट्रैप्ड फैमिली, और जो फंसी हुई फैमिली है, जो वहाँ अटक गई है, जो फंस गई है, फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, कि आने वाले जो बहुत सारे दिन थे जिसमें भूखे बहुत सारे लोग मर सकते थे, उस भूख को मिटाने के लिए वो खजूर के पेड़, वो कोकोनट के पेड़ जो है उनके लिए बहुत वरदान साबित होने वाले थे, और उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो कोकोनट भूख को मिटाने के लिए बहुत ही लाभदायक प्रतीत होने वाले थे। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ उनके सामने थी, और ऐसा मंजर प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था, जैसा मंजर उसे आज देखने को मिल रहा था, ऐसा मंजर उसने पहले कभी भी नहीं देखा था।
For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend family in the open on the rooftop. अगले 2 दिनों तक प्रशांत जो है अपने दोस्त के साथ उसी छत पर बैठा रहा, वहीं पर उसने अपनी रात और दिन को व्यतीत किया. They froze in the cold and incessant rain. इतनी ठंडी हवा, इतनी ठंडी बारिश, ठंडा पानी जो है उसको जमाए दे रहा था, यानी कि उसे ठंडी लग रही थी, कांपा जा रहा था शीत की वजह से. द रेन वाटर वास्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और वो रोए जा रहा था प्रशांत, लेकिन जो रेन वाटर था, जो बारिश का पानी था, वो उसके आंसुओं को दिखने नहीं दे रहा था, पहुँच दे रहा था. द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड. लेकिन उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी, इसलिए वो रोए जा रहा था. क्या बात थी वो बात थी कि क्या उसका परिवार जिसे वो छोड़कर गांव में आया था, क्या वो बच पाया होगा, क्या उसका परिवार जीवित होगा. ये सारे विचार उसके माइंड में आ रहे थे. द फरी ऑफ सुपर साइक्लोन वाज ही टू बी ब्रीफ्ड वंस अगेन. क्या फिर से उसे वो दुख झेलना पड़ेगा जो दुख उसने अपनी माँ को खोने पर पाया था 7 साल 8 साल पहले. क्या उसे फिर से वो दुख झेलना पड़ेगा, क्या वो सुपर साइक्लोन से उसकी फैमिली बच पाई होगी. We will see in the next video what happened to his family and what happened to him also. We will read in the next video. Thank you.